नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भास्कर इंडिया लाइव। जीएसटी सरलीकरण से प्रतिदिन उपभोग की वस्तुएं हुई सस्ती। जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी। जीएसटी सरलीकरण कर मोदी ने दिया सभी वर्गों को लाभ। राजेंद्र भांबू। संवाददाता सुरेश सैनी की रिपोर्ट। जीएसटी दरें कम होने से देश होगा मजबूत। रणवीर गुढ़ा। जुझुनू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में नेक्स्ट जनरेशन सुधार लागू कर सभी वर्गों को राहत प्रदान की है। पूर्व में जीएसटी दरें 5%, 12%, 18% और 28% थी, जिसको सरल करते हुए 5% और 18% कर आमजन का जीवन सुगम किया है। जीएसटी सरलीकरण से प्रतिदिन उपभोग की वस्तुएं साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू व कॉस्मेटिक जैसी वस्तुओं पर 12 या 18% कर था, जिसे घटाकर 5% या 0 कर दिया गया है, जिससे ये सभी वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिसका आम जनता को बहुत लाभ मिला है। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा व दवाइयों तथा ऑक्सीजन पर से टैक्स हटाकर इन्हें कर मुक्त कर दिया गया है, जो सभी वर्गों के लिए राहत प्रदान करने वाला है। कार और बाइक पर 28% कर था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। जहां आम परिवारों की जरूरत की वस्तुओं को सस्ता किया है, वहीं विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर रखा गया है। तंबाकू उत्पादों एवं विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगाया गया है। हर्षिनी कुलहरी ने कहा कि जीएसटी का सरलीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता को नवरात्रि का उपहार है। यूपीए सरकार के समय कर प्रणाली जटिल थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान और पारदर्शी बनाया है। विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि जीएसटी सरलीकरण कर मोदी ने देश के सभी वर्गों को लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 2017 में करदाता संख्या केवल 65 लाख थी, जो अब मोदी सरकार के सुधारों के बाद यह बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो गई है। पहले जीएसटी संग्रह लगभग 11 लाख करोड़ तक था, अब 2024 से 25 में यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा ने कहा कि जीएसटी दरों के सरलीकरण से देश मजबूत होगा। जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा फायदा लाखों घरों को मिली कर राहत है। रोजमर्रा की कई चीजों पर कर कम होने से घर का खर्च आसान हुआ है और बचत के चलते लोग ज्यादा खर्च कर सकेंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला प्रवक्ता कमल कांत शर्मा, अभियान के सह संयोजक अजय चाहर, चंद्र प्रकाश शुक्ला भी उपस्थित रहे। देखिए, जीएसटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये भी होता है, नाम बयां कर रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी बिल्कुल बदलाव लाया गया है, बदलाव देखा गया है। इस जीएसटी के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं, इसमें अभी हमारी हाल ही में 3 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 56 जीएसटी काउंसलिंग हुई हमारी जीएसटी की, और 22 सितंबर को नववर्ष पे, नवरात्रा पे जीएसटी लागू किया जाएगा। इसी के अंतर्गत विभिन्न जो वर्ग हैं, बच्चों से लेके स्कूल जाने वाले बच्चे, युवा, मिडिल यूथ जो है, सीनियर सिटीजन्स जो है, हर एज ग्रुप के लिए, किसान वर्ग है, महिलाएं हैं, विभिन्न वर्गों के लिए भी जीएसटी के अंदर बहुत सुलभता से जीएसटी जो है वो लागू की गई है। एक आम जन की जब मैं बात करूं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बात कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सरकार चलाने के साथ साथ कुर्सी पे बैठते हैं तो आम जन के लिए जीवन जो है वो सुलभ बने, बेहतरीन बने। आम जन जो पैसा कमाता है वो पहले देखे गए थे कि विभिन्न कर पे कर्क लागू हुआ करते थे, और
आज जब हम देखेंगे 2017 के बाद जब जीएसटी लागू किया गया, उस जीएसटी के माध्यम से विभिन्न वर्गों को लाभ दिया गया, उसी का विषय और संज्ञान मैं आपके बीच यहाँ पे रखने आई हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। जब मैं बात करूँ मेरे आम आदमी की, हम आम डेली प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं जो दिनमर्रा के अंदर हम काम में लेते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल है, शैम्पूज़ हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, पहले इस पे जीएसटी 18% लागू हुआ था और अब इस पे 5% कर दिया गया है। जो नमकीनें हैं वो पहले 12% थी और अब 5% कर दी गई है। जो मक्खन, घी, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जो पहले 12% थे अब वो 5% हो गए। बर्तन जो हैं वो 12% थे, 5% हो गए। बच्चों के लिए जब हम नवजात शिशुओं की बात करते हैं तो उनकी जो फीडिंग बॉटल्स थी वो पहले 12% थी, अब 5% कर दी। इसी प्रकार से उनकी जो डाइपर्स हैं, उनकी जो नैपकिन्स हैं, उसमें भी 12% से 5% किया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे बच्चों की जो बाईसाइकिल्स हैं, बाईसाइकिल्स में पहले जीएसटी 22% था और अब 5% हो गया है। महिलाओं के लिए जब हम बात करते हैं तो महिलाओं जो सबसे ज़्यादा सिलाई मशीन को काम में लेती है, और पहले जीएसटी 22% थी और अब 5% की गई है। इसी प्रकार से मेरे जो किसान भाई हैं, किसान वर्ग से मैं खुद आती हूँ, किसान वर्ग के लिए, कृषि के लिए जब हम बात करते हैं तो पहले ट्रैक्टर और जो उसके ट्रैक्टर के जो पार्ट्स थे, उपकरण जो थे, वो पहले 18% जीएसटी लागू थी और अब 5% हो गई है। इसी प्रकार से व्यापारी की जब हम बात करें तो पहले देखा गया था, जब एक व्यापारी, सामान्य रूप से ये बात व्यापारी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जब नॉर्मल टैक्स हुआ करते थे, बहुत सारे टैक्स पे टैक्स हुआ करते थे, और एक व्यापारी के दुकान में जब एक सेल्स ऑफिसर होता था वो अपना व्यापार बंद करके, अपने कस्टमर को अटेंड करना बंद करके उस सेल्स ऑफिसर को अटेंड किया करता था, जैसे कि पता नहीं कौन दुकान में आ गया है। तो अब जीएसटी लागू होने के बाद और अब जो स्लैब्स आई हैं, पहले 4 स्लैब्स थी, अब 4 स्लैब्स में से 2 स्लैब्स ही रखी गई हैं, और एक जो स्लैब इसके अलावा जो रखी गई है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस को लेते हुए रखी गई है। तो अब आम व्यापारी को सेल्स टैक्स ऑफिसर से कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, और अब वो अपने व्यापार से बड़े कुशलतापूर्वक जो कमाई करके लेकर जाते हैं, बड़ी बचत करेंगे। हमारे जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग में वस्त्र एवं परिधान जो थे, वह ग्रेनाइट के जो ब्लॉक्स थे, संगमरमर के जो ब्लॉक्स थे, वो 12% से 5% किए गए हैं। वुडन और कॉर्क की जो वस्तुएं हैं वो 12% से 5% की गई है। और एक बड़ा डिफरेंस जो देखा गया है आम जन की, जब हम बात करते हैं तो व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जब हमसे 18% किए गए हैं। और यही मैं बात करूँ हमारे कल का भारत, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात करें, उनकी शिक्षा की जब हम बात करें तो पेंसिल, शार्पनर्स,